आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम रानी कुमारी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का? बहुत अच्छा रहा इस बार। जी। सबसे पहले क्या सवाल उन्होंने पूछा? सवाल जो है मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से पूछा गया था, हिस्ट्री था ग्रेजुएशन में भी और मेरा ऑप्शनल भी था। हाँ, तो ज़्यादातर हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे गए और बाकी मैं जॉब कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जॉब से आपका क्या सवाल रहा? जॉब से जैसे मैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पूछा गया था, ईडी के बारे में मुझसे पूछा गया था और परिवहन विभाग में जो है जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी लाइफ के बारे में पूछा गया था कि कितनी गाड़ियाँ मतलब गाड़ियों के लिए लाइफ के लिए और उनको हटाने के लिए क्या मतलब बिहार सरकार की स्कीम चल रहे हैं, क्या उपाय किया है बिहार सरकार ने, उसके बारे में पूछा गया था। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी हिस्ट्री रहा है, तो उससे क्या सवाल रहे थे? उससे जैसे आधुनिक भारत से सवाल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा गया था कि उनको बिस्मार्क क्यों कहा जाता है और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से उसी में रिलेट करके बिस्मार्क के बारे में उन्होंने पूछा जर्मनी से। और उसके अलावा जो है सुभाष चंद्र बोस से पूछा गया था क्वेश्चन कुछ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा गया था। जी। इट्स अ जॉब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इससे कुछ सवाल रहा था कि नहीं बिहार एडमिनिस्ट्रेशन? ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था एडमिशन नहीं। आपके पोस्ट प्रेफरेंस से कुछ सवाल? पोस्ट प्रेफरेंस से कोई सवाल नहीं था। लैब रिलेटेड कुछ सवाल? नहीं कुछ नहीं। हॉबी वगैरह से? हाँ, हॉबी से पूछा गया था, म्यूज़िक के बारे में पूछा गया था। मेरी हॉबी म्यूज़िक ही है, तो उससे पूछा गया था कि आपके फ़ेवरेट सिंगर कौन है? उनका कोई गाना बताइए फ़ेमस, तो वो चीज़ पूछा आपको गया। गाना गाना पसंद है या सुनना? नहीं, मुझे गाना गाना और गाना सुनना दोनों पसंद है एक्चुअली। जी। आपने क्या मेंशन किया था, गाना गाना? मैंने दोनों बताया था, लेकिन सर ने जो है गाने का नाम सिर्फ़ पूछा मुझसे। पुराने गाने के बारे में जो जो घराना वगैरह रहता था उससे क्या? नहीं, उससे नहीं पूछा उन्होंने पूछा कि आपका फ़ेवरेट सिंगर मतलब कौन है? तो मैंने बताया कि श्रेया घोषाल है मेरी फ़ेवरेट, मतलब उनके ज़्यादा गाना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने फिर कहा कि मतलब उनका कुछ गाना बताइए मुझे, तो वही मैंने बताया फिर उनको। यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन ईडी और मतलब ईडी में नहीं, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो इट्स वेरी टफ कि प्रिपरेशन करना। हाउ विल यू मेंटेन ऑल दिस स्टफ? हाँ, ये चीज़ तो है, जॉब के साथ थोड़ा-सा तो दिक्कत हो ही जाता है, क्योंकि टाइम कम दे पाता है इंसान। लेकिन अगर आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं, आपको थोड़ा-सा सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा, उस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। कौन सा अटेम्प्ट रहा था ये बीपीएससी? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। नहीं। कितने देर का सेशन चला इस बार? इस बार थोड़ा-सा मतलब हमको लगता है 10 से 12 मिनट नॉर्मल। किसी का ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आपके बोर्ड मेंबर में कोई मेल फीमेल रेशियो भी था क्या? नहीं, मेरे बोर्ड मेंबर में सिर्फ मेल कैंडिडेट थे, फीमेल नहीं थे। वीमेन रिगार्डिंग कुछ टॉपिक से कुछ सवाल नहीं रहे? फीमेल रिगार्डिंग हाँ, एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो उसमें जो है पूछा गया था किन-किन फीमेल्स को मतलब किन-किन क्षेत्र में फीमेल्स को दिया गया है प्राइज़, तो उसके बारे में पूछा गया था। आपने 2 बार इंटरव्यू में अपीयर रहा, आप थोड़ा गाइड कर सकते हो अपकमिंग एस्पायरेंट के लिए, थोड़ा सा प्री मेंस के लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए, हाउ टू स्टडी। देखिए, अब सिलेबस तो चूँकि चेंज हो गया है बीपीएससी का, तो अब पहले वाली बात तो नहीं रही, अब ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो प्री के लिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा करेंट के जो भी मैटर हैं, उस पे आप पूरा कमांड रखिए कि मतलब जो क्वेश्चन जो भी आते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो है हमेशा लगाया कीजिए, मतलब हम यही कहेंगे जो भी कैंडिडेट देना चाहते हैं उसके लिए। और मेंस के लिए जो है एडिटोरियल पेपर आप पढ़ सकते हैं, उसमें एडिटोरियल जो भी आता है उसको आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसी से प्रिपरेशन किया था। पेपर मैं डेली एक दैनिक जागरण पढ़ती थी और उसमें जो भी एडिटोरियल आता था उसको पढ़ती थी। इसके अलावा विज़न आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन आता है उसको मैं पढ़ती थी, लेकिन उसमें आपको छाँटना पड़ता है कि बीपीएससी क्या पूछता है, उस हिसाब से आपको उसमें से सेलेक्ट करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि विज़न आईएएस के लिए तैयार करता है यूपीएससी के लेवल का, तो उसमें आपको छाँटना पड़ेगा कि कौन आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा नहीं है। उस हिसाब से मेंस के लिए तैयारी कर इंटरव्यू के लिए आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका नॉलेज उतना नहीं चेक करते हैं जितना कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेक करते हैं, तो वो है। और उसके अलावा करंट के इशूज़ पे जो है कमांड रखिए, और जो भी आपका ऑप्शनल है या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस पे उसके बारे में पूरी जानकारी रखना चाहिए। कुछ सिचुएशन बेस्ड सवाल रहा था कि नहीं इंटरव्यू में? नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया था। पिछले इंटरव्यू में भी नहीं पूछा गया, इस बार भी नहीं पूछा गया। ज़्यादातर फैक्चुअल कह रहा हूँ। ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन और जो जॉब में है उनसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आपके ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, या फिर आपके ऑप्शनल से, बस यही 3 इनका यही मतलब 3 यही मेन टॉपिक रह रहे हैं। फीडबैक अपने एंड से आने वाले कैंडिडेट के लिए? देखिए, अच्छा तो रहा, मेरा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। देखिए रिज़ल्ट क्या होता है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए यही कहेंगे कि अगर करना चाह रहे हैं
तो पूरे मन से कीजिए, अगर नहीं करना है तो फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि थोड़ा कम भी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, वो वाली बात अब नहीं रह गई है। तो बेस्ट ऑफ लक बाकी सबको जो भी आगे देना चाहते हैं हम लोग। मैं विश करता हूँ कि आपका इस PDF लिस्ट में नाम आए। ऑल द थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।